हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी कल देखिएगा साथियों, तो CGL 4 की वैकेंसी रिलीज कर दी गई, जिसका काफ़ी दिनों से आप सबका इंतज़ार था। तो उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे और एज लिमिट वगैरह सारा चीज़ क्लियर कर दिया है। और एक सेपरेट वीडियो हमने बताया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा आपका, वो सारी चीज़ें बता दिए हैं। क्योंकि देखिए, इस बार आयोग बिल्कुल जो है आपका अलर्ट मोड में है। बिल्कुल आपको दोबारा मौका देने नहीं जा रही है। अगर कोई भी आप गलती करते हैं फॉर्म में तो आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स आपका सही रखना चाहिए। और अब देखिएगा, तो चूंकि चुनावी वर्ष है, सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक और खुशखबरी है आप सभी के लिए कि आप अगर वन दरोगा और वनपाल वन रक्षक दोनों के लिए इंतजार कर रहे हैं, यानी फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड, चूँकि ये 12th पास वालों के लिए एलिजिबिलिटी है इसमें। अगर आप 12th पास है तो आपको यहाँ पे डबल स्टार मिलता है। तो इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है आपके लिए। और इसमें आपको दरोगा वाला दौड़ नहीं होता है, इसमें आपको वॉकिंग वाला होता है, वॉकिंग करना रहता है। तो पूरी अपडेट हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें खास बात ये होता है कि एज लिमिट इसमें कम रहता है आपका, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये वैकेंसी लेट लतीफ़ी से आ रही है। तो इसमें आपको एज में छूट भी मिलने जा रहा है। और कितना एज में छूट मिलेगा ये सारा चीज़ अभी हम लोग देख लेंगे। साथ ही साथ ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी ये चीज़ भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉक करते हैं बिहार वन दरोगा के बारे में, जिसमें आपको 12th पास मांगा जाता है। और प्रीवियस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा गया था उसको देख लेते हैं। फिर हम लोग वनपाल की देखेंगे और सारी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। देखिए, आमतौर पे दरोगा की वैकेंसी तो आपको BPSSC आयोग से जारी की जाती है, बट ये जो वन दरोगा है आपका, ये CSBC के माध्यम से जारी किया जाता है। क्योंकि इसमें बेसिक्स आपका क्वालिफिकेशन है, 12th पास आपसे मांगा जाता है। और देखिए, पिछली बार ये वैकेंसी आपकी कम थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। लेवल 5 का ये जॉब होता है आपका वन दरोगा का। और पिछली बार मात्र 236 सीटें थी। अब इस बार कितना रहेगा ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें आपका क्वालिफिकेशन की बात कर ले हम लोग, तो देखिए इसमें आपका योग्यता जो मांगा जाता है अभ्यर्थी के लिए, वनपाल के लिए, यानी कि वन दरोगा डबल स्टार के लिए, तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। बट वो 12th पास आपका यहाँ पे साइंस होना चाहिए, विज्ञान अथवा समकक्ष। और इसके मतलब कि समकक्ष में भी अगर आपका डिग्री है कोई 12th साइंस के समकक्ष में, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और देखिएगा, तो एज लिमिट यहाँ पे काफ़ी कम रखा जाता है, 18 से 25 के बीच में जनरल के लिए रखा जाता है। और एज लिमिट आपकी बता दें कि इसके लिए आपका 01/08/2025 से काउंट किया जाएगा मिनिमम एज। हालांकि मैक्सिमम एज में आपको छूट मिलने जा रही है यहाँ पे। और मैक्सिमम एज आपका 01/08/2021 से काउंट किया जाएगा मैक्सिमम एज। तो इसके अनुसार जनरल में अगर आपका 25 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि एज इसमें कम रखा जाता है और 12th पास पे होता है। बाकी यहाँ पे देखिएगा, तो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आप तो 27 साल आपका होना चाहिए। मैक्सिमम एज कब तक हो जाना चाहिए, तो 1/8/2021 के अनुसार भी अगर आपका मिनिमम एज मैक्सिमम एज 27 है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, महिला पुरुष दोनों के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 वर्ष रहता है, 18 से 30। तो ये एज लिमिट का पैमाना था इसका। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें साथियों, तो टोटली डिफरेंट होता है। इसमें जो आपका पेपर होता है उसका सिलेबस की बात करें तो प्रश्न पत्र में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, 400 अंकों का होता है। और देखिए, इसमें 15 प्रश्न आपके जीके से संबंधित होता है और 15 प्रश्न आपके रीजनिंग से। 30 प्रश्न यहाँ से हो गए और 50 प्रश्न यहाँ पे आपसे जो पूछा जाता है वो, तो बाकी के 50 प्रश्न आपके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान अथवा गणित। अब देखिए, भौतिक और रसायन तो रहेगा, और लेकिन जीव विज्ञान और गणित इस दोनों में से कोई एक आपको चूज करना रहेगा। वो एग्जाम में ही चूज कर सकते हैं आप एट ए टाइम, क्वेश्चन देखने के बाद भी। और OMR शीट में उसका कोड भी फिल करना रहता है, उसी का अनुसार आप कर लेंगे। और जो 20 प्रश्न होगा उसमें आपका 10 हिंदी का टेस्ट होता है और 10 इंग्लिश का टेस्ट होता है। तो टोटल 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर निगेटिव मार्क काफ़ी टफ होता है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्क होता है यहाँ पे। आप अगर एक प्रश्न सही करते हैं और 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 0 मार्क्स होता है। यानी कि 1/4 नहीं बल्कि यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्क्स रखा जाता है। देखिए, अब इस बार बात करें तो टोटल सीटों की संख्या वन दरोगा के लिए 346 है।
346 पदों पर ये वैकेंसी आने जा रही है और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब दूसरा जो पोस्ट है हम लोग उसको देख लेते हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दोनों का नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जा रहा है। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड वाला लेवल 3 का होता है और पिछला बार 484 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार इसमें भी ज़्यादा वैकेंसी आएगा, डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें हम लोग बात करें वैकेंसी की तो 1113 पद है जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के हैं, यानी कि वनरक्षी का। और इसके लिए देखिए अंतर क्या है दोनों में, कि उसमें आपका 12th साइंस होना चाहिए, बट इसमें आपका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम से 12th पास किए हैं, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 10+2 आपका अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए वनरक्षी के लिए। तो वनरक्षी के लिए आपका 10+2 केवल उत्तीर्ण है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिए इसमें जो एज लिमिट रहता है वो और कम रहता है। यहाँ पे आपका एज लिमिट 18 से 23 साल रखा जाता है जनरल के लिए, और 18 से 25 BC मेल फीमेल के लिए, और आपका अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 18 से 28 साल तक एज लिमिट रखा जाता है। और अगेन यहाँ पे भी एज लिमिट की बात करें तो हम लोग मिनिमम एज तो आपका 01/08/2025 से किया जाएगा, और मैक्सिमम एज जो आपका काउंट किया जाएगा वो 01/08/2021 से किया जाएगा। तो इसके अनुसार अपने अपने कैटेगरी में 23, 25 और 28 में है, अंदर में है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। और यहाँ भी देखिएगा तो प्रक्रिया अलग होती है। यहाँ भी आपको 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 400 अंक दिए जाते हैं प्रत्येक के लिए, 4 अंक सही उत्तर देने के लिए। और यहाँ पे देखिएगा तो 30 प्रश्न आपका यहाँ पे सिलेबस थोड़ा डिफरेंस है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से पूछे जाते हैं। और 25 अंक के यहाँ पे आपका देखिएगा तो अर्थमेटिक्स पूछे जाते हैं, और 25 अंक का आपका सामान्य विज्ञान रहता है, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। भाग 4 में आपका हिंदी भाषा का सही से मतलब कि नॉलेज टेस्ट के लिए लिया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका सिलेबस हो गया इसका। और निगेटिव मार्क की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ भी अगेन 1/3 निगेटिव होता है, तो निगेटिव हाई रहता है यहाँ पे, और कट ऑफ उसके बावजूद भी हाई जाता है। तो आपको तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि देखिए इसकी वैकेंसी की हम लोग बात करें, और दोनों में देखिए पैदल चलना होता है। आपको कितना कितना चलना होता है मैं अभी बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों के लिए अगर बता दें तो देखिए, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 25 किलोमीटर वॉकिंग करना रहता है, और इसके लिए आपको प्रॉपर 4 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 4 घंटे का। और वहीं फीमेल के लिए बात करें तो 14 किलोमीटर इनको दिया जाता है चलने के लिए, 4 घंटे में समय इनका भी रहता है। तो टाइम बराबर रहता है, लेकिन डिस्टेंस मेल के लिए 25 किलोमीटर और महिला के लिए 14 किलोमीटर। और देखिए महिला के लिए यहाँ पर खास बात ये भी है कि चूँकि इस बार बिहार की महिलाओं को ही केवल 35% का रिजर्वेशन मिलेगा, तो बाहरी महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसका लाभ आपको सीधे सीधे बेनिफिट मिलेगा। तो आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। और देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी दोनों में से पहले आएगी। तो जो सबसे पहले है फॉरेस्ट गार्ड का 11 से 13 है, सारी प्रक्रिया इसकी कर ली गई है, और ये वैकेंसी आपका कभी भी जारी हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 15 अगस्त के पहले कभी भी आ जाएगा। अगर डिले भी हुआ तो आपका 20 अगस्त क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन चूंकि आयोग है इसलिए 20 अगस्त बोल दे रहे हैं, बट आपका 15 अगस्त के पहले ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद आपका जो 346 है वन दरोगा का, इसका भी वैकेंसी इसी मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका 11 से 13 फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, और उसके बाद आपका वन दरोगा का 346 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और बाकी जब वैकेंसी आएगी तो और डिटेल्स में हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल आपको हमने सिलेबस बता दिया है, तो आप लग जाए तैयारी में, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।